ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 1 उपदेश 11, जिसका शीर्षक है समर्पण और साधना। ओम तत्सतात्मने नमः। साधना में गति लाने के लिए नियम से सुबह शाम भजन में बैठें, फिर बीच में बैठें, 1-2 घंटे बाद फिर बैठें, फिर 3 घंटे बाद बैठ जाएं। तो इस तरह से 10 मिनट जो हमारी बैठने की क्षमता है, तो 10 बार 10-10 मिनट बैठें 24 घंटे में, तो प्रेशर बनेगा। यह एक तरीका है, बुद्धि होना चाहिए। इसे हम किसी न किसी तरीके से ले सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है, साधना में हमारी धीमी गति क्यों होती है? यह जो हमारी एनर्जी है पूरी साधना में नहीं लगती। फिर सोच रहे हो कि हमारी प्रगति नहीं होती, करते नहीं और सोचते हैं कि हम आगे बढ़ जाएं। इसमें भी एनर्जी खर्च होती रहती है। फिर तर्क करते हैं कि क्यों नहीं हो रही प्रगति। यह खराबी है हम में। यह खराबी इस प्रकार हम एक जटिल मामले में फंस जाते हैं। ऐसा होना चाहिए, इतने टाइम हमें खाना मिलना चाहिए, इतने टाइम यह होना चाहिए, यह नहीं हो पाता, वह नहीं हो पाता। इन बातों में हम फंस जाते हैं। यही सोचे और कुछ करें ना, यह बाधा है। अनेक बाधाएं हैं। ये परिस्थितियां जो भौतिक जीवन की हैं, ये भी बाधाएं बन जाती हैं। उसमें जो हमारी ताकत है, एनर्जी है, बहुत वेस्ट बर्बाद हो जाती है। जैसी भी कंडीशन हो, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जैसे रखेंगे भगवान वैसे रहेंगे। अब इस परिस्थिति में न कुछ मांग करे, न यह सोचे कि ऐसा करें तब हम ठीक रहेंगे। बहुत से साधकों को तो यही फजीहत रहती है कि देश से परेशानी, जगह से परेशानी, इससे साधना में दिक्कत आती है। समय से परेशानी, फिर परिस्थितियों से परेशानी, इसमें हमारी एनर्जी बहुत ज़ाया होती है, बहुत नष्ट होती है। इसलिए प्रगति नहीं होती। अब इसमें एक ही तरीका है कि पहले हम अपना अंतःकरण इष्ट को समर्पित कर दें और इच्छाओं से रहित हो जाएं, और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जो परिस्थिति आ जाए उसी को हम स्वीकार कर लें कि यही हमारे लिए ठीक है, यही हमारा स्वभाव है, यही हमारी प्रकृति है, इसी में हमें रहना है। अगर हम ज़्यादा देर तक भजन में नहीं बैठ सकते, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो 10 मिनट सुबह बैठें, 10 मिनट 8 बजे बैठें, 10 मिनट 10 बजे बैठें, 10 मिनट 12 बजे बैठें। ऐसे करते चले जाएं तो फिर प्रेशर बढ़ा सकते हैं। और फिर यह जो कायली है कि भाई यह तो हम न कर पाएंगे, ऐसी जो कायली आती है, इससे छुटकारा मिल सकता है और साहस आ सकता है। और जितना हम बाहर देखेंगे, तो जिस चीज़ का हम चिंतन करेंगे, ध्यान खींचेगी, फिर ध्यान खींचेगी तो उसका चिंतन बन जाएगा, फिर उसी के संकल्प बन जाते हैं। यही तो हम बताते हैं कि पैठ बदल दो, इतनी ही तो बात है। चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान, चाहे रोगी हो, चाहे निरोगी। रोगी है तो धीरे धीरे करे, इसका कोई मतलब नहीं। श्वासा को कोई बंद नहीं कर देगा। रोगी है, पड़े पड़े करे। तो अगर करने वाला है तो कर सकता है, यह तरीका है। और नहीं तो मोटी बुद्धि से लंबी चौड़ी बातें मार मार कर यहाँ वहाँ सुनते रहते हैं, और सुनने की क्षमता है नहीं। उतनी बुद्धि तो है नहीं कि जो सुनते हैं उसे हृदयंगम कर सकें। तो बस बैठ जाएंगे कि बाप रे बाप, यह हमारी समझ के बाहर है, हम नहीं कर सकते। संकल्प आवें, इच्छाएं आवें, लेकिन वही इच्छाएं हों जो हमारे कर्तव्य में आने वाली हैं। हमारे कर्तव्य के विपरीत इच्छाएं ना हों। यह हमारा मन है,
मन ने मान लिया है यह सब जंजाल। अब इस मन को तो हमने दे दिया है अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को। अब शरीर को तो हमने समर्पण कर दिया है, तो फिर अब जो भी अंदर से इष्ट का आदेश होगा, बाहर से होगा, तो समझ में आएगा। उसी हिसाब से हमको चलना चाहिए। और जब ग्लानि बनती रहती है तो फिर साधना नहीं होती, उसका कोई मतलब नहीं। चाहे तुम 10 रोज बैठो, चाहे 2 रोज बैठो, और अगर इसको छोड़ा नहीं तो तुम चाहे कितनी कमाई कर लो, यह रुक नहीं सकती। इसलिए उसका खर्च हो रहा है, वह बंद कर दो। तुम बस संकल्प बंद कर दो। तुम्हारे सामने जो कर्तव्य है वह कर्तव्य, तुम अपना कर्तव्य क्यों नहीं करते हो? तुम अपना कर्तव्य करो, परिणाम देने वाला दूसरा है। कर्तव्य करो। कर्तव्य हम तब कर सकते हैं जब हम अनपेक्ष हो जाएं, केवल कर्तव्य आरूढ़ हो जाएं। आरुरुक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। जो योगारूढ़ होने में लगा हुआ साधक है तो उसे कर्म कारण मुच्यते। साधारण कंडीशन में अनपेक्ष भाव से कर्तव्य कर्म करता रहे और वही उसके लिए ठीक है। अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, प्लानिंग नहीं बनानी चाहिए। चाहे वह धीमी गति का हो, कितने दिन में पहुँचे, इससे हमें कोई मतलब नहीं। चाहे गति तेज हो, चाहे धीमी हो, तो गति धीमी और तेज को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि यदि अनपेक्ष है तो धीमी और तेज का कोई मतलब नहीं। यह नियम है। इसलिए अनपेक्ष अगर हो गया तो समर्पण हो गया, ऑलराउंडर हो गया। और योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। और जो योगारूढ़ हो गया उसके लिए है कि समत्व ही देखे और कुछ न सोचे, संकल्पहीन हो जाए, शांत हो जाए। इसलिए कर्म आरूढ़ और योगारूढ़ दोनों स्थितियों में अनपेक्ष रहना चाहिए। इच्छाओं से रहित रहना चाहिए, आरंभ से रहित रहना चाहिए, तब ही साधना संपन्न होता है। और यहाँ क्या है कि हर साधक प्लानिंग करता रहता है, सोचता रहता है, यह सही है, यह सही है। यह तो हमें पहले से तय कर लेना चाहिए कि यहाँ से चलना है, यह सही है और यह लक्ष्य है। अब बात सोचने की नहीं रह गई, अब तो चलने की बात है। तो हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम को, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। इसलिए भजन करो, भगवान को सौंप दो सब और श्वासा का जप करो। अब तुम यह कह सकते हो कि आप सबको श्वासा जप करने को कह देते हैं, जबकि यह आगे की बात है। तो जब विधि पूर्वक किसी चीज को समझाने का वक्त मिलता है तो नियम का ख्याल किया जाता है, और जिस स्तर का साधक है उसके लिए उसी स्तर का साधन बताया जाता है। और जब जनरल सबके साथ बात होती है तो एक जैसे बात सबके लिए बताई जाती है, चाहे वह बड़ा साधक हो, चाहे वह छोटा साधक हो। जैसे श्वासा का भजन हम अक्सर बताते हैं, तो उसका मतलब यह है कि यह मूल बंध है, मूल है। इसलिए यह छोटे से छोटे साधक को, मध्यम वाले को, सभी को यह बताया जा सकता है। इसमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि यह मूल बंध है। इसके बिना न वे साधन चल सकते हैं जो पहले होते हैं, और न वो चल सकते हैं जो आगे चलकर होते हैं। मूल बंध को तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए चाहे छोटा साधक आए तो कहेंगे हाँ खूब भजन करना, श्वासा में लगे रहना। और जो उच्च कोटि के साधक हैं उनसे भी श्वासा में भजन की बात गलत नहीं होती। भारी गड़बड़ी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो उससे उसे लाभ मिलेगा। और अगर निम्न कोटि का साधक है तब भी चलेगा।
अब श्वासा तो स्थूल से बैखरी से ले सकते हैं, मध्यमा से ले सकते हैं, पश्यंती से ले सकते हैं, परा से ले सकते हैं। कई तरीके हैं। यह तो पर्सनल है इसका, इसलिए महात्माओं की अपनी शैली होती है। एक उनका कॉमन शब्द बन जाता है जो छोटे बड़े सबके लिए लागू होता है। श्वासा का जप कॉमन है, सबके लिए बताया जा सकता है। कोई महात्मा अंदर प्रवेश कर जाते हैं, बाहर कोई आया, हाँ ठीक है, मन से त्याग करो, बाहर से कुछ मतलब नहीं। तो इस तरीके से चाहे साधक कमज़ोर ही क्यों ना हो, उसे कुछ आगे की बात बताना ठीक रहता है। अगर कमज़ोर साधक है तो कहेगा हमें तो राम राम जपना चाहिए, इतना तो वह जानता ही है। सामान्य हालत में जब सत्संग का मर्म बताने का मौका नहीं है, ऐसे ही कुछ कहा जाता है चलते चलते, तो वहाँ फिर थोड़ी आगे की बात करना अच्छा रहता है। तीसरे क्लास का छात्र है तो पांचवें क्लास की बात करें तो उसे अच्छा लगेगा, सुनेगा और प्रभावित होगा। श्वासा का जाप थोड़ा हायर लेवल का है, इसलिए जो साधक निम्न स्तर का है उसे भी थोड़ा हायर लेवल की बात बताना ठीक रहता है, और जो हायर लेवल का है उसे तो हायर लेवल का बताना ही है, इसलिए इसको बताना उचित है, अनुचित नहीं है। अनुचित यूँ होगा कि यदि वह विधि पूर्वक सत्संग के द्वारा प्रश्न करे और फिर यही बात तुम बताओ, तब तो वही बताना उचित होगा जो वह पूछता है। यहाँ तो अपनी तरफ से बताया जा रहा है, इसलिए यह तो अपने मूड मौज पर है, क्या नहीं दे सकता, आशीर्वाद दे रहा है। उसने डिमांड तो की नहीं। डिमांड अगर करे तो फिर जो डिमांड हो उसके अनुसार निम्न श्रेणी का हो निम्न श्रेणी का बताना चाहिए, उच्च श्रेणी का हो उच्च श्रेणी का बताना चाहिए। हाँ, ऐसे है, उसकी चीज को उसी को सौंप कर बस पार हो जाए। तुझी ने सब कुछ दिखाया, तुझे क्या दीपक दिखाऊं, उसके अतिरिक्त और है कौन? यही तो प्रश्न है, और इसका हल तब मिलेगा जब हम उसके पीछे पड़ेंगे। क्या कभी पकड़ में आएंगे? ये तो हमारे ऊपर कंट्रोल कब्जा किए हैं और हमसे भिन्न हैं। जैसे हमसे कहला रहे हैं कि हम आपके थोड़े हैं, वो तो अजनबियां हैं, पता नहीं कहाँ से आकर बैठ गए। अगर हम इस तरह न होते, स्थिति न होती, तो आते कहाँ से? यही तो सही मार्ग है, और हम ऐसा नहीं करते। सब तुम्हारे ही हाथ में आएगा तो फिर तुम्हें ज़रूरत ही क्या रहेगी समर्पित करने के लिए? तो फिर ज़रूरत ही क्या पड़ेगी तुम्हें गुरु बनाने के लिए? तुम स्वयं गुरु हो। अब जब यह समझ में नहीं आता, तब ना हम सिर ठोंक रहे हैं, किसी के सामने रो रहे हैं, गा रहे हैं कि यह द्वंद्व हल हो जाए हमारा। भारी दिक्कत है। ये कहाँ के कौन है सारे विकार? ये भूत हमें पेरे पड़े हैं, नचा रहे हैं चारों तरफ। पता नहीं किसके हैं ये, हमें यही नहीं पता है। तो फिर एक ही तरीका है, और तो कोई तरीका है नहीं, आज तक किसी को मिला नहीं। इसी के लिए महापुरुषों ने मार्ग तलाशा है। तरीका यह निकाला कि जो कुछ भी और जिसके भी ये हैं, हम इनसे बचें, हम इनसे काम न लें, किसी को दे दें, अपने भगवान को दे दें, भगवान को मालिक बना दें, और हम तटस्थ हो जाएं। हो सकता है तब इनका पता लग जाए, तब इनकी गतिविधि का ज्ञान हो, तब इनके रूप का पता लगे, तब यह पता लगे कि ये क्या रूप कला बदलते हैं। तो एक ही तरीका है कि हम इनको प्रयोग न करें, हम इनको समर्पित कर दें कि हे भगवान आप संभालिए। जैसे अर्जुन ने कृष्ण भगवान को समर्पण कर दिया और उनके गाइडेंस में चलने लगे,
बोले आप मेरी लगाम संभालिए, आप चलाइए। तो जिधर चलाएं उधर चलने लगे। वही पसंद आ गया। अपने से प्लानिंग बंद हो गई। अब आप जो कुछ करो सब मुझे मान्य है। आप मेरे रथ को चलाइए, मेरे शरीर को चलाइए। हमें चाहिए कि जब थोड़ा अनुराग हमारे हृदय में आ जाए तो हम अपना अंतःकरण अपने इष्ट देव को दे दें और वह हमारा गाइड हो जाए, हमको देखे, हमको समझाए। ऐसा करोगे तो यह होगा, ऐसा करोगे तो यह हो जाएगा। सब वही बताए और वही हमारे इन यंत्रों का प्रयोग करे। हम न करें तो इनमें जो भी चालाकी है उनसे हम बचे रहेंगे। और जो त्याग करने में समर्थ है वह सद्गुरु इनसे निपट लेगा। उसके पास वीटो है, क्षमता है, इसलिए उसकी छत्र छाया हमको मिलेगी। उसकी छत्र छाया में ये जो हरकत करेंगे उसका लाभ उसकी दया से हमको मिल जाएगा। यही तरीका महात्मा लोगों ने बताया है। अगर आप यह कहेंगे कि हम समर्पण कैसे करें जब हमारे ये नहीं हैं, तो आप यही बताएं कि आपके पास है ही क्या? क्या ये हाथ हैं तुम्हारे, ये पैर हैं तुम्हारे, पेट है, पीठ है क्या तुम्हारे पास समर्पण करने को? कि पैसा रुपया क्या समर्पण करोगे? तो भाई अपने आप को ही सौंप देना है महापुरुषों के हाथ में। देखो महाभारत में कर्ण, भीष्म आदि सब पराभव को प्राप्त हुए। कर्ण, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य ये सब महान व्यक्ति थे, तो भी काल करके देश करके बाधित हैं, एकांगी हैं। अर्जुन अनुराग एक ऐसा तत्व था जो देश काल अबाधित था। वह सार्वभौमिक था। वह समष्टिगत अन्वय व्यतिरेक युक्ति द्वारा चेतन का प्रतिबिंब लिए हुए था और ये सब व्यष्टिगत थे। कर्णदानी था, इसी बात का ईगो था उसको। वह टाल नहीं सकता। वह कहता कि भाई ऐसा है तो मैं इसे दूंगा। एक सजातीय ईगो होता है, एक विजातीय होता है, एक त्याग होता है, एक त्याग का त्याग होता है, एक ज्ञाता होता है, एक विज्ञाता होता है, एक अभिज्ञाता होता है। तो इस तरीके से अज्ञाता, ज्ञाता, विज्ञाता, अभिज्ञाता चार कोटियाँ बनती हैं। इसलिए यह ऐसा विषय है कि उसमें कोई कानून नहीं बनता। कानून कायदा खंडित हो जाएंगे। कर्ण दानी था, उसमें मर्ज हो चुका था, उसे बड़ा मानता था। पितामह भीष्म ब्रह्म हैं, इनके पास इच्छा मृत्यु थी। ये उसमें अकड़े थे कि हमें कौन मारेगा। हम स्वयं 10,000 सैनिक रोज मारते हैं, तो हमें कौन मारेगा। और द्रोणाचार्य द्वैत का आचरण, वह इस विषय को समझता ही नहीं। संसारोन्मुख वृत्ति थी उसकी, इसलिए ये तीनों बलवान थे, लेकिन ये सब दोष युक्त थे। अर्जुन एक ऐसा था जो समर्पित था, उसके साथ आत्मा थी। कृष्ण को लिए था वो, उसको भी डिग्री दी गई थी धनुर्धर, लेकिन दूसरे कहते थे, वह नहीं कहता था। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।